नमस्कार, उत्तराखंड दिन भर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुसुम राणा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सीएम धामी ने आज देहरादून के मिनी स्टेडियम पॉजिटिलानी में आयोजित खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने मिनी स्टेडियम पॉजिटिलानी के सौंदर्यीकरण को लेकर कई घोषणाएं की है। सीएम ने पॉजिटिलानी क्षेत्र में पेयजल की समस्या दूर करने, पेयजल योजना का निर्माण और फटेऊ गाँव से डांडा छानी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किए जाने की घोषणा की है। आज सीएम धामी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उत्तरकाशी में हुई दुर्घटना के बाद रेस्क्यू कार्य तेजी से करने के लिए मैं स्थानीय लोगों के साथ सभी विभागों और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतनी तत्परता से दून आकर सभी विभाग के साथ बैठक की, साथ ही पूरी रात समय समय पर अफसरों से संपर्क किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लगातार मुझसे संपर्क में वो लगातार थे जब से घटना हुई थी। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी भी संपर्क में थे, वीडी शर्मा जी, और साथ में मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भी लगातार इस घटना पर हर संभव जो भी सहायता थी उन्होंने वहां से करी, और गृह मंत्री जी ने एनडीआरएफ की टीम को भी सक्रिय किया। हमारे यहाँ की एसडीआरएफ और स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोग तत्काल मौके पर पहुँचे और रात में सारा रेस्क्यू किया गया। बचाव और राहत के जो भी काम थे वो यथा समय किए गए। देहरादून से श्रीकंठ पर्वत शिखर के लिए 12 पर्वतारोहियों का दल को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 14 युवक युवतियों का ये दल पहले तो उत्तरकाशी से 75 किलोमीटर दूर तक वाहन से जाएगा और उसके बाद ट्रैक कर नीलकंठ पर्वत पहुंचेगा। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ट्रैकिंग को बढ़ावा देने पर काम किया जा रहा है। इंडियन माउंटेन फाउंडेशन के नेतृत्व में आज 12 युवक युवतियां जो हैं, इनका दल 20 दिनों के लिए श्री नीलकंठ पर्वत अभियान पर जा रहा है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इससे ट्रैकिंग के प्रति लोगों में बड़ी जागरूकता आई है और लोग चाहते हैं कि फिजिकली फिट हों। कोरोना के बाद अपने को फिजिकली फिट रखने के लिए लोग ट्रैकिंग का सहारा ले रहे हैं। हमारे पहाड़ों के अंदर हमारे हिमाच्छादित पर्वत हैं, श्रृंखला है, बड़ा रमणीय हमारा यहाँ पर्यावरण है, तो उसका दर्शन करने के लिए इसमें काफी लोग रुचि दिखा रहे हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने आज प्रदेश के सभी निकायों के नगर आयुक्तों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मानसून, साफ सफाई, डेंगू की संभावना और 4 धाम यात्रा जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई। सभी विषयों पर मंत्री ने अधिकारियों से फीडबैक भी लिया और आगे किस तरह से काम करना है इसे लेकर भी दिशा निर्देश दिए। ज्यादातर एक निकाय को छोड़ के लगभग सभी ने बताया कि 24 घंटे में 3 बार सफाई हो रही है, रात को भी सफाई हो रही है। और उसके साथ साथ सफाई के साथ साथ जो टॉयलेट्स हैं, हमारे यहाँ टॉयलेट्स 2 प्रकार के हैं। एक तो टॉयलेट्स जो स्थायी टॉयलेट बोलते हैं, एक अस्थायी यानी मोबाइल टॉयलेट्स, उनके लिए भी बातचीत हुई है। कितने महिला शौचालय हैं, कितने पुरुष शौचालय हैं, कितने दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित हैं या उनके लिए है, और उनमें सफाई क्या स्थिति रहती है। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम का विभिन्न जगहों पर आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट से सांसद अजय टम्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सांसद टम्टा ने दावा करते हुए कहा कि 70 साल की आजादी के बाद बीजेपी सरकार ने सभी कार्य 100% पूरा करने का काम किया है। गरीब कल्याण की योजनाएं, वंचित समाज की योजनाएं हैं। हर घर को शौचालय देने से लेकर, घर देने से लेकर, पानी बिजली देने से लेकर के, घर के गैस के कनेक्शन देने से लेकर के सारे काम इस देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 70 साल की आज़ादी के बाद 100% करने का काम किया है। और साथ ही देश के अंदर जो NH की रोडें हैं या ऑल वेदर रोड है या भारतमाला के काम है, ऐसे सभी कामों से देश की गति को तेज करने का काम है। वहीं दुनिया में भारत के सम्मान को, गौरव को बढ़ाने का काम भी देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद ही छात्रों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार भी बागेश्वर जिले में विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का दबदबा रहा है। इस विद्यालय की छात्रा रवीना ने प्रदेश में 10वीं की परीक्षा में 98.4% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान पाया है। इसके अलावा इंटर में सुमित मेहता ने साइंस की परीक्षा में 96.6% अंक प्राप्त कर प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि इस विद्यालय से हाई स्कूल में 9 और इंटर में 2 छात्र वरीयता सूची में हैं। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ सर। ये सब मेरे टीचर्स, मेरे स्कूल, मेरे प्रिंसिपल सर, खास तौर पे मेरे क्लास टीचर सर मिस्टर सुनील गढ़िया सर ने मुझे इतना मोटिवेट किया, मतलब बहुत हेल्पफुल, बहुत मदद की उन्होंने मेरी ये सब पढ़ने में। मेरे पेरेंट्स, इन सब का मेरा बहुत सपोर्ट रहा। मैंने देखा मेरी रैंक 3rd आई है तो बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड और मेरी रैंक 3rd आई, और मेरा आगे एम है कि मैं जेईई मेन से एडवांस क्वालिफाई करूं और उसके बाद आगे सिविल सर्विसेज में मैं आगे जाना चाहूँगा। सबसे पहले उनको बधाई देना चाहता हूँ जिन छात्र छात्राओं ने
अपने विद्यालय से उत्तराखंड की जो मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के बेहतर परिणामों पर माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले उन काबिल छात्रों ने ये सिद्ध कर डाला है कि पहाड़ों में रहकर भी बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। अपर निदेशक ने सहूलियत से भरे मैदानी जिले देहरादून के परीक्षा परिणामों पर भी चिंता जाहिर की है। इंटरमीडिएट का गढ़वाल मंडल का जो परसेंट है वो 81.27% है और इस समय हाई स्कूल में उत्तरकाशी टॉप में रहा है गढ़वाल मंडल में और देहरादून सबसे अंतिम पायदान पे रहा है और इसी प्रकार से इंटरमीडिएट में रुद्रप्रयाग प्रथम स्थान पे रहा है और देहरादून फिर वही अंतिम स्थान पर रहा है। ये चिंतनीय है जनपद देहरादून का रिजल्ट पिछले वर्षों में भी काफ़ी पीछे रहता है और सबसे अच्छा जो हमारे लिए खुशी की बात है इस बार हाई स्कूल का टॉपर और इंटरमीडिएट के टॉपर दोनों गढ़वाल मंडल से हैं। कोरोना वायरस के बाद अब चिकन पॉक्स ने चिंता बढ़ा दी है। अल्मोड़ा जिले में पिछले 1 महीने के अंदर चिकन पॉक्स के 17 से ज्यादा केस सामने आए हैं। चिकन पॉक्स के अचानक बढ़ते मामलों को देख स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चिकन पॉक्स से निपटने के लिए दवाई समेत सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। साथ ही इस बीमारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जिला चिकित्सालय में जितने भी मरीज चिकन पॉक्स के आ रहे हैं उनके लिए हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ हैं। एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, पैरासीटामोल, एंटी एलर्जिक, हम सब दवाइयाँ जो हैं हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और पेशेंट को सलाह दी जा रही है कि साफ सफाई का ध्यान रखें। पिछले कई समय से सहारा ग्रुप की जमीन का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के प्रतिनिधि अनीस अहमद पर फर्जी आईडी बनाकर जमीन कब्जाने का आरोप है। एडवोकेट संजय वर्मा ने प्रेस वार्ता कर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि सहारा ग्रुप की जमीन पर रुड़की के कई नामी लोगों की नजर है, जिससे रुड़की विधायक भी अपने प्रतिनिधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो जमीन का फ्रॉड है। सहारा वाले क्योंकि बाहर के थे, वो बेचारा सहारा का मालिक जेल चला गया था, इन लोगों की इस पर नजर थी। इन्होंने सोचा वो तो जेल में है, तुम इन लोगों की पहाड़ी लोगों की ज़मीन थी जिनके नाम बेनामे थे, उन्हें लोगों को पता था क्योंकि उनका गांव बराबर में है अनीस का, तो इसलिए उन्होंने जो है इस ज़मीन के एक आदमी की आईडी तैयार करा के बेनामे करा लिए। पहला बेनामा जो कराया था जिसमें एफआईआर हुई वो उसने अपने नाम ही करा रखा है। रुड़की आरटीओ ने आज जनता को सीएससी सेंटर खोलकर लोगों को राहत देने का काम किया है। सीएससी सेंटर में सरकारी फीस पर ही काम किया जाएगा। रुड़की आरटीओ एल्विन रॉक्स ने बताया कि बाहरी दलालों के कारण जनता को सरकारी फीस से दोगुना पैसा देना पड़ता है, जिसकी लगातार शिकायतें हमें मिल रही थी, जिस पर हमने एक्शन लेते हुए सीएससी सेंटर खोला है। आज हमने अपने ऑफिस में नया सीएससी खोला है और ये सबकी सुविधा के लिए है, क्योंकि आम तौर से शिकायत आती है कि एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं जब भी आप कहीं फॉर्म भरते हैं, क्योंकि सभी को फ़ोन चलाने सबके पास अपने स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं। तो एक सुविधा हमने खोली है ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो, कोई भी ओवरचार्ज ना करे। देखिए, यहाँ आरटीओ ऑफिस के द्वारा एक सीएससी सेंटर खोला गया है। सीएससी सेंटर में जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो विभाग की जो ऑनलाइन फैसिलिटी जो अवेलेबल हो गई हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन अपने व्हीकल का या लाइसेंस के लिए अप्लाई करना हो, तो ये सारी फैसिलिटीज़ अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। इनफैक्ट और भी फैसिलिटीज़ हैं, तो उसके लिए हमारे सीएससी सेंटर द्वारा आप जाके उसको एक्टिवेट करा सकते हो। देहरादून के प्रेम नगर के 7 विंग के इलाके में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है। हत्या को अंजाम देने के बाद युवक ने खुद कोतवाली पहुंचकर अपना जुर्म कबूला है, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि युवती की हत्या गला दबाकर की गई है। इसके अलावा धारदार हथियार से भी युवती के सिर पर वार किया गया है। एक मकान में एक लड़की का जो है मिली है, तो मौके पर हम लोग आए हैं, जिसमें कि जो है फील्ड यूनिट को बुलाया गया है और लड़की की डेड बॉडी मिली है, जिसमें कि अग्रिम कार्रवाई की जाएगी मुजफ्फरपुर। यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं और अपने क्षेत्र की कोई भी खबर प्रसारित करना चाहते हैं, तो हमें वो खबर, उससे संबंधित वीडियो अथवा फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045017701 पर भेज दीजिए। हम आपकी खबर आपके नाम के साथ अवश्य प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।